प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और उसकी नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है या कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी वैयक्तिक विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार सन 1979 में किया गया, जब राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो। ऐसा तब हुआ जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। हालांकि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तब कांग्रेस ने उनको बहुमत दल का नेता चुन लिया था। बहुमत दल का नेता चुन लिया था और ऐसा कई कारण हैं जब जो है चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा और
I.K. गुजराल और उसके बाद 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को नियुक्त किया गया। बाद में उनको जो है बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया था। सन 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक व्यक्ति को जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि शिकायत यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता है। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा। त्याग पत्र देना होगा। और अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत को प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियां। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्नलिखित हैं। वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल करता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अब राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या कार्य हैं? तो राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। उसका दायित्व है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी
मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने भी निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य हैं उसको हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता है। इस संबंध में वह प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता इस संबंध में वह निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियां व कार्य वह नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। भूमिका का वर्णन, प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन। कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों एवं संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उसकी व्याख्या की है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं। लॉर्ड मॉले ने प्रधानमंत्री का वर्णन सामान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया है। आइवर जेनिंग्स ने कहा है कि वह सूर्य के समान है। वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। रैमजे म्योर ने कहा है, राज्य के जहाज का मल्लाह है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के साथ संबंध। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 74, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 में वर्णन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे।
अनुच्छेद 78 कहता है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें। तो आज इतना है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से, और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।